हेलो दोस्तों, इन्फो वाला के एक और नए वीडियो में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सी टेट को कैसे क्रैक किया जा सकता है। यानी अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बैठ रहे हैं सी टेट में, तो आप इसे कैसे क्रैक करेंगे। इवन कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो आप सी टेट को कैसे क्लियर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट्स को बताने वाला हूं। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आपका सी टेट फर्स्ट टाइम ही जो है क्रैक हो जाएगा और ये वीडियो आपके सी टेट को क्लियर करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आखिर में कुछ ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका डिटर्मिनेशन यानी आपका संकल्प, आपका दृढ़ संकल्प कितना है। आप कितने जो है अज़्म मुसम्मम के साथ तैयार है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। या फिर यूं ही बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं, अगर आपका मिजाज है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, तो आप क्या पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं, ये आपको क्लियर होना होगा। दूसरा, क्या आपका जो विज़न है आपके गोल और आपके मकसद को पाने के लिए, क्या वो क्लियर है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका ये दोनों पॉइंट क्लियर है और उम्मीद है कि क्लियर ही होगा, तभी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वो ये है कि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर रहना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। यानी कि आप अगर पेपर 1 दे रहे हैं, तो पेपर 1 में आपके लैंग्वेज आपको कौन-सा आपका बेहतर है, आप कौन-सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं। लैंग्वेज 1 में उर्दू, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी दूसरी ज़ुबान, उसी तरह लैंग्वेज 2 में आपको बेहतर तरीके से उसका चुनाव करना होगा। फिर जो है आपको पता चलना चाहिए कि सीडीबी से कहाँ से हमको स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, मैथ से और उसके बाद ईवीएस से। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको स्पष्ट रूप से आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। तो पेपर 1 में भी दोस्तों देख सकते हैं आप कि 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज वाइज़ लैंग्वेज 2, सीडीपी से 30, मैथ से 30 और ईवीएस से 30। उसी तरह से पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से 30-30 करके 60 नंबर, सीडीपी से 30 और मैथ, साइंस या सोशल स्टडीज़ से आपका 60 नंबर का पूछा जाता है, टोटल 150 नंबर का। तो दोस्तों, ये सिलेबस पूरी तरह से आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो भी पूरी तरह से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर जो है 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 150 नंबर का। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 150 मिनट का, 2.5 घंटे का। यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 ही मिनट मिलने वाला है। एक क्वेश्चन में कितना मिनट मिलने वाला है? मैक्सिमम आपको 1 मिनट ही मिलने वाला है। यानी 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, मोड ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का जो मोड है वो ओएमआर शीट पे है। बीच में ऑनलाइन हुआ था, लेकिन फिर से ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम हो रहा है। यानी कि ओएमआर शीट में जो आपका गोल घेरा होगा, उसको रंगने में आपको वक़्त लगेगा, तो उसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन को वक़्त देना पड़ेगा। ठीक है? ये चीज़ें आपके ज़हन में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब अगला जो ये है हमारा पॉइंट है, वो है स्टडी मटेरियल्स। यानी आप कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे। क्योंकि तैयारी के चक्कर में लोग इधर-उधर चले जाते हैं और बहुत सारी किताबें इधर-उधर देखने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आता कि क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो आप सबसे पहली बात तो प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी है 2020 के बाद, आप उसे अच्छे से उसका स्टडी और अध्ययन करें। दूसरा, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उसकी जो मेन टॉपिक्स है, जो कि सिलेबस आपका दिया हुआ है सीटेट का सिलेबस उसके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको भी अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट्स और मेन पॉइंट्स है सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज़ ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। आपके ज़हन में सीटेट को लेकर किसी तरह का कोई भय और कोई डर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ये इस पे आपको रैंक लाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और आप जो है अगर मैक्सिमम अगर नंबर देखा जाए, तो 90 नंबर अगर आपका आता है तो आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। यानी कि 60%
जो कि सामान्य के लिए है, तो मैं उसको मैक्सिमम ही पकड़ लेता हूँ कि 90 नंबर अगर आपको लाना है, 90 नंबर अगर आपका आ जाता है, अगर आप सामान्य में हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके लिए आपको रैंक लाना नहीं है, इसलिए आपको टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है कि हमको 120, 25, 30 लाना है। हाय लाना तो है, आएगा आपका, लेकिन आपका जो गोल है, जो आपका मिनिमम गोल कि 90 हमको लेकर आना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है? इसलिए आपको दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। दूसरा क्या, अवॉइड द अटेम्प्टिंग सीडीपी। जो सीडीपी का जो सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है, उस सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये मेरी जाती राय है और मेरा एक्सपीरियंस है। आपके केस में अलग हो सकता है, किसी और दूसरों के केस में भी अलग हो सकता है, लेकिन मेरी ये राय है कि सीडीपी में क्वेश्चन बहुत घुमा हुआ रहता है। उसमें ज़्यादा अगर आप पहले ही उलझ गए तो आपके और भी बाकी क्वेश्चन में दिक्कतें हो सकती है। तो सीडीपी को आप पहले जो है छेड़ेंगे नहीं, उसे पहले अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट जो है, अटेम्प्ट एवरी सेक्शन इन ए सीक्वेंस, यानी क्वेश्चन जिस तरह से आपको मिल रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं, उलट पलट करना शुरू करते हैं, पहले भाषा फिर मैथ फिर ये फिर वो। तो इस तरह से नहीं, शुरू से आपको लैंग्वेज आया है तो लैंग्वेज शुरू कीजिए, फिर आपका जो दूसरा लैंग्वेज है उसको कर लीजिए, फिर आपको मैथ है तो मैथ कीजिए, सीडीपी है तो सीडीपी कीजिए, जो भी है कोशिश कीजिए कि सीडीपी का सेक्शन आपका सबसे आखिर में आप उसे टच करें। अन्यथा की स्थिति में आप जो उसका सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए और एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसे, आपको ये नहीं आता इसको छोड़ के आगे बढ़ गए, नहीं, आपके पास इतना वक्त नहीं है। आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, जो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उस ऑप्शन को जो है आपको घेर कर देना है, क्योंकि आपके पास रिपीटेशन के लिए वक्त नहीं है। दूसरा चौथा पॉइंट जो इसमें है, नो नेगेटिव मार्क्स। इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए आपको फिक्र नहीं करना है कि मैं इसको गोल घेरा लगा दूंगा तो मेरा नंबर कट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को जो आप करते जाएं उसे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि डोंट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन, यानी आपको 150 में से 150 प्रश्नों का उत्तर देकर आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे जो है अभ्यर्थी हैं जो कि लगभग 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इस तरह से उसका छूट जाता है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो है आपको जो है आंसर करके आना है। आप उसका आंसर श्योर हो या नहीं हो, जो भी उस वक्त आपको आंसर सटीक लगे कि ये आंसर सही है 4 में से, तो आप चारों में से जो आंसर सबको सटीक लगे उस आंसर को आप करके आना है, ठीक है? ये बात, ये जो 5 पॉइंट है आप दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइए। आपका एग्ज़ाम सीटेट जो है आपका क्लियर होना तय है एक तरह से। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हमको रैंक लाना है, बल्कि आपको क्वालिफ़ाई करना है, ठीक है? उसके बाद आपको सीडीपी जो है लास्ट में देखना है। अगला जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, आप उसे सेक्शन व सीक्वेंस में एक तरफ से उसको बनाते रहें, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट में आपको आसानी होगी। उसके बाद नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, ये सारी बातें आप अपने ज़हन में रखें और एग्ज़ाम हॉल में बैठें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाएगा और आपका सीटेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।